हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं CTET और स्टेट टैट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो सीक्वेंस से ही सभी क्लासेस को आप देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि चैप्टर हम कर रहे हैं, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य सरकार के पर्सपेक्टिव से किस तरह से काम होता है और किस तरह से इसका चुनाव होता है राज्य सरकार का, उसके बारे में हमने जाना था चैप्टर में। अगर नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और इससे लास्ट वीडियो में हमने किए थे इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। हियर इज समथिंग अबाउट मी। ये सभी एग्जाम्स जो है मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। So first question is, a political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a, तो इसका आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक हमें दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके MLA जो है आधे से ज़्यादा सीटें जीत लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेट में उसको क्या कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मेजोरिटी में उसको हम कहते हैं, यानी कि बहुमत प्राप्त पार्टी हम उसे कहते हैं। फिर वो जो पार्टी होती है उसी की गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनती है। तो विधायक मिलकर के, बहुमत प्राप्त जो विधायक होते हैं वो मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु समन्स ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, जो राज्य हमारी विधानसभा होती है, उसमें जो हाउसेस होते हैं उनको बुलाने का काम कौन करता है। जैसे कि बैठकें होती हैं विधानसभा या विधान परिषद की, उनको बुलाने का काम कौन करता है जब मीटिंग होती है उसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये काम होता है गवर्नर का या राज्यपाल का, कि वो हर हाउस को बुलाए स्टेट लेजिस्लेचर में, जिससे कि डिस्कशन वगैरह हो सके। जैसे कि मैंने बताया था आपको, उसमें विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। कोई अगर समस्या है तो उसके सॉल्यूशन पर चर्चा होती है, या फिर कोई कानून बनाना है तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। उन सभी के चर्चा को करने के लिए ये हाउसेस दोनों बुलाए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसको बुलाने का काम करता है गवर्नर। कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि बैठक को बुलाने का काम कौन करता है, तो विधान परिषद की या विधानसभा की। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द, देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, जो राजनीतिक दल है जिसको मेजोरिटी मिलती है, जिसको बहुमत मिलता है, वो क्या कहलाती है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। वो कहलाती है हमारी रूलिंग पार्टी, यानी कि जो शासन करने वाली जो पार्टी होती है, शासन करने वाला जो दल होता है, उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी, क्योंकि उसको आधे से ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो उसका ही फिर रूल होता है राज्य पर। तो राज्य की बात करें या फिर हम केंद्र की बात करें, तो दोनों में ही वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी, जो जिसको की मेजोरिटी मिलेगी, ज़्यादा वोटें जिसको मिलेंगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्टी दैट डज नॉट फॉर्म गवर्नमेंट। अब देखो मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि जैसे मान लो 60 पूरी सीटें हैं, या फिर 60 जो है निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब मान लो एक पार्टी को मिल गई 40 सीटें मिल गई एक को, और बाकी 20 बची हुई 3-4 और पार्टीज में बट गई हैं। तो जो हमारी ये 40 सीटों वाली पार्टी थी वो तो मेजोरिटी में आ गई, उसकी तो गवर्नमेंट बन गई। बाकी सीटों का क्या होता है, बाकी लोगों का क्या होता है, तो वो जो है क्या होता है, वो हमारी कहलाती है अपोजिशन पार्टी। जो भी दूसरे जो वोट रहते हैं हमारी, दूसरी जो सीटें होती हैं मेजोरिटी के अलावा, वो हमारी अपोजिशन पार्टी कहलाती है। और उसमें हमसे पूछा है कि क्या रोल उनका नहीं होता है इसमें, तो उनका क्या रोल होता है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें हम अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो उनका ये काम होता है, कीप अ वॉच ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो शासन करने वाली जो पार्टी है, शासन करने वाला जो राजनीतिक दल है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब उस पर नज़र रखना। प्रोटेस्ट एनी रॉन्ग एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन बनाती है, रूलिंग जो पार्टी है वो अगर गलत डिसीजन बनाती है, तो उस पर ये नज़र रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। टेक पार्ट इन एवरी डिस्कशन एंड डिबेट हेल्ड इन द असेंबली। अब जो भी चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, उन सभी में ये भाग लेती है अपोजिशन पार्टी।
तो ये जो होते हैं ये रोल प्ले करती है ऑपोजिशन पार्टी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। डैश इज अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिक्त स्थान इसमें दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि क्या आना चाहिए। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी हिंदी में कहें तो निर्वाचन क्षेत्र। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, हर स्टेट जो है एक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। जैसे कि किसी स्टेट में आपको 60 निर्वाचन क्षेत्र मिलेंगे, किसी में 70 मिलेंगे, एरिया वाइज बटे होते हैं ये। तो वही कहलाता है हमारा क्या, कंस्टिट्यूएंसी या फिर निर्वाचन क्षेत्र। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सभी जो मतदाता हैं वो रहते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र से आप वोटिंग, मतलब जो भी वोटिंग करते हैं, जो भी मेंबर वहाँ से इलेक्शन लड़ता है उसको आप चुनते हैं वोट दे करके। तो वो जिस भी पार्टी का होगा, जिस पार्टी के ज़्यादा लोग चुने जाएंगे उस पार्टी की सरकार बनती है। तो कंस्टिट्यूएंसी कहलाती है बेसिकली वो एरिया जहाँ से आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। ऑल मेंबर्स अदर देन द रूलिंग पार्टी आर कॉल्ड द, अभी बता चुकी हूँ मैं इस बारे में कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा जो बाकी सीटें होती हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, तो उनकी पार्टी जो है वो अपोजिशन में आ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अपोजिशन। हिंदी में कहें तो विपक्षी दल, सुना होगा आपने अक्सर ये नाम। तो विपक्षी दल होते हैं वो ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर नज़र रखते हैं, और सरकार अगर कहीं गलती होती है तो उस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं वो, और गलत डिसीजन अगर लेती है तो उसको भी सही कराते हैं। बहुत सारे रोल हैं जो अपोजिशन जो है प्ले करती है। तो अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर मान लो किसी पार्टी को वोट नहीं मिले ज़्यादा, मतलब कोई अपोजिशन पार्टी अगर नहीं है, एक ही पार्टी को अगर सारे वोट मिल गए, कोई अपोजिशन नहीं बना, तो फिर वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि फिर वो जो रूलिंग पार्टी है वो अपने मनमाने ढंग से कानून लागू करेगी और कोई रोकने के लिए नहीं होगा। तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और इलेक्टोरल पर्पस। तो फिल इन द ब्लैंक में बताना है क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा कंस्टिट्यूएंसीज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। देखो हर स्टेट जो है बटा होता है अलग अलग एरियाज में, मतलब कि निर्वाचन क्षेत्रों में। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंस्टिट्यूएंसीज और हिंदी में कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र। वहाँ से एक एक प्रतिनिधि हम चुनते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से, और ये इलेक्शन के लिए होता है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी इज दैट फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में कौन सी लाइन आनी चाहिए वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वही बात है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। देखो जो अपोजिशन पार्टी है उसका क्या लाभ है डेमोक्रेसी में, यानी लोकतांत्रिक देश है अगर कोई, उसमें क्या लाभ है अपोजिशन पार्टी का, विपक्षी दल का। इट ऑफर्स हेल्दी क्रिटिसिज्म एंड हेल्प्स द गवर्नमेंट टू बी विजिलेंट एंड कॉन्शियस ऑफ इट्स पॉलिसीज। देखो जो भी गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो हमारी सरकार होती है उस टाइम पर, तो वो जो भी काम करती है उस पर क्रिटिसाइज करना, अपोजिशन जो है वो क्या करती है, क्रिटिसाइज करने का काम करती है, मतलब आलोचना करती है, और एक तरह से सचेत करती है गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए। तो जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है ना, तो वो ध्यान रखती है कि अपोजिशन को कोई मौका ना मिले कुछ कहने का। तो इसलिए वो भी एक तरह से ध्यान रख रख के कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। और अगर कोई गलत काम वो करते हैं, कोई गलत कानून बना दिया, कोई नियम बना दिया, तो अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करती है, कभी कभी उसको वापस लेने के लिए भी मजबूर कर सकती है उस डिसीजन को। तो अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा रोल है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में। हमारे या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अपोजिशन पार्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ली जाए कि अपोजिशन पार्टी की ज़रूरत है कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉलम 1 और 2 दिए हुए हैं, तो इनको आपस में मैच करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले को हम डी से मिलाएंगे। चीफ मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव क्यों है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करते हैं जो भी नियम कानून होते हैं, उनको एग्जीक्यूशन का काम करते हैं चीफ मिनिस्टर। डिस्कशन ऑफ इश्यूज़, इसको हम मिलाएंगे सी ऑप्शन से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। और एमएलएज की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे बी ऑप्शन से, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो असेंबली होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एमएलएज। और गवर्नर होता है हेड ऑफ द स्टेट। तो इस तरह से हम इनको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए हुए हैं
ध्यान रखेंगे हमसे पूछा क्या है। तो इसमें हमसे पूछे हैं रोंग स्टेटमेंट कौन सी है इसमें, तो रोंग स्टेटमेंट इसमें कौन सी है बताएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, दोनों सही है। तो राज्यों में विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता वोटिंग के थ्रू विधायकों को चुनती है, तो वो प्रतिनिधि कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, बिल्कुल बात सही है। तो हर राज्य में आपको विधानसभा मिलेगी, लेकिन विधान परिषद किसी किसी राज्य में मिलेगी। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। ना तो 1 गलत है, ना ही 2 गलत है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए से स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।